हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदले गए हैं, जो कि अब कीर स्टारमर हैं। उन्होंने इजराइल से तुरंत सीज फायर यानी कि गाजा में जंग को रोकने की बात कही है। ये इजराइल के लिए मुसीबत की बात बन सकती है, क्योंकि कीर स्टारमर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने गाजा में इंसानियत को बचाने के लिए नए कदम उठाने की बात कर दी है। उधर यमन से एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है और सऊदी अरब के साथ यमन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके बदले में हुती स्पोक पर्सन हियाया सरी ने भी सऊदी अरब को धमकी दी। इसके अलावा हुतियों के टॉप लीडर ने भी सऊदी अरब के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही एक और बड़ी अपडेट ईरान और अमेरिका से देखने को मिल रही है, जिसमें अमेरिका के स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने ईरान के नए राष्ट्रपति पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें ईरान के परमाणु हथियार प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बात कही गई है। जानेंगे इन सभी खबरों को आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले जानते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गाजा को लेकर इजराइल से क्या कहा है। कीर स्टारमर ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते ही फिलिस्तीन और इजराइल के नेताओं से बातचीत करी, जिसमें स्टारमर ने तुरंत इजराइल से कहा कि उसे गाजा में जंग को रोकना चाहिए। और कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग स्टेट बनाने वाली पॉलिसी पर भी बात करी, ताकि दोनों देशों के लोग जंग से ना मरे और अपनी जिंदगी आराम से बिता पाए। इतना ही नहीं, स्टारमर ने ये भी कहा कि 2 स्टेट बनाने वाली पॉलिसी में लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ही उसमें कानून को बनाया जाए और फिलिस्तीन को वो सभी जरूरी चीज और मदद दी जाए जिससे वहाँ के लोग फिर से काम पर लौट सकें। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर गाजा में जंग रोकने की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनके राज्य दिलाने की बात कर रहे हैं, उन तक मदद पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टारमर ने नेतन्याहू को ये भी यकीन दिलाया है कि ब्रिटेन पर अगर कोई बड़ा खतरनाक हमला होता है तो उसे रोकने के लिए ब्रिटेन उसके साथ खड़ा है। स्टारमर के बयान के बाद अभी तक नेतन्याहू ने कोई बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि 140 से भी ज्यादा दुनिया भर के अलग अलग देश फिलिस्तीन को अलग स्टेट बनाने पर राजी हो चुके हैं, जिसमें अब वो भी यूरोपीय देश गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले नहीं दे रहे थे। इसमें आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे जैसे यूरोपीय देश अब गाजा में जंग रोकने पर जोर दे रहे हैं और 2 स्टेट पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं। अगली बेहद इम्पोर्टेंट खबर यमन से आ रही है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बहुत से लोग यमन से हज करने सऊदी गए थे, जिनमें हुती भी शामिल थे, और सऊदी अरब ने उन हुतियों को वापस यमन जाने से रोक दिया, जिसके बाद यमन ने सऊदी अरब को धमकी दी और तब जाकर सऊदी ने यमन के हाजियों को उनकी राजधानी सना के एयरपोर्ट पर छोड़ा। धमकी से पहले सऊदी यमन के लोगों को सिर्फ अदन तक ही छोड़ रहा था, लेकिन बाद में सऊदी सरकार ने यमन के लोगों को उनकी राजधानी सना में छोड़ा। इसके बाद ही सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट से अपनी सारी फ्लाइट बंद करने का फैसला कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब की बैंक जो यमन में काम कर रहे थे उन्हें भी ट्रांसफर कर लिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब की बैंक जो यमन में काम कर रहे थे उन्हें भी ट्रांसफर कर लिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। कुछ महीने पहले तक अमेरिका सऊदी अरब के चक्कर लगा रहा था। दोनों के बीच कई मीटिंग हुई थी और अमेरिका यही चाहता था कि सऊदी और यमन आपस में लड़ें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। और सऊदी ने अमेरिका के कहने पर ही यमन के एयरपोर्ट, बैंक बंद किए हैं, ऐसा हुतियों का कहना है। इस पर हुती लीडर अब्दुल मलिक ने सऊदी को धमकी दी है कि वो एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट लेंगे, बैंक के बदले बैंक। एक फोटो पोस्ट करते हुए सऊदी के ठिकानों के बारे में भी बता दिया, जिस पर वक्त आने पर हुती सऊदी से बदला ले सकते हैं। लेकिन अब्दुल मलिक ने बयान में ये भी कहा कि वो अभी गाजा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सऊदी अरब को भी गाजा का साथ देना चाहिए, न कि अमेरिका के कहने पर आपस में लड़ना चाहिए। अब्दुल मलिक ने ये भी बताया कि अमेरिका ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो सऊदी अरब से मिलेगा, उन्हें यमन के खिलाफ भड़काएगा, जिससे सऊदी सरकार उन पर एक्शन ले सके। और यही वजह है कि सऊदी फिर से यमन से जंग कर सकता है। इससे पहले भी 10 सालों तक सऊदी अरब और यमन के बीच जंग चली है, जिसमें सऊदी ने अमेरिका के हथियार का इस्तेमाल किया था। हुतियों का कहना है कि हम चाहे तो सऊदी अरब को जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए गाजा के लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगली खबर ईरान से आ रही है।
ईरान के राष्ट्रपति को लेकर अमेरिका के स्टेट स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नए राष्ट्रपति से उन्हें किसी तरह की नीतिगत बदलाव की उम्मीद नहीं है। दरअसल ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की इस परमाणु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। और ईरान अपने परमाणु हथियार बना लेता है तो इसका सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को ही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका कई दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसीलिए अमेरिका हर वो कोशिश करता है जिससे ईरान अपने परमाणु हथियार ना बना सके। कभी अमेरिका ईरान को किसी जंग में उलझा देता है तो कभी ईरान पर कड़े सैंक्शन लगा देता है, जिससे ईरान कभी अपने परमाणु प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाए। अमेरिका की सुरक्षा परिषद जॉन किर्बी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के साथ परमाणु हथियारों को लेकर बात करना फिर से शुरू करेगा, तो उन्होंने साफ शब्दों में ना कह दिया, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना ले जो उसके लिए ही खतरा बन सकता है। वैसे तो ईरान के नए राष्ट्रपति किस तरह से काम करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर चीन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के खिलाफ अब जापान फिलीपींस देश एक समझौते पर साइन कर चुके हैं, जिसमें अब फिलीपींस और जापान एक दूसरे की जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोनों देशों की आर्मी मिलकर युद्ध का अभ्यास भी करेंगे। अगर चीन ने फिलीपींस पर अटैक किया या फिर जापान पर किया तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने फाइटर जेट, टैंक और आर्मी चीन के खिलाफ उतार सकते हैं। दरअसल चीन दक्षिण सागर के रास्ते फिलीपींस के एक आइलैंड पर कब्जा करने के चक्कर में है और जापान को भी चीन से हमेशा खतरा बना रहता है, तो इसीलिए दोनों देशों ने चीन से बचने के लिए इस समझौते पर साइन किया है। जापान ने पहली बार किसी एशिया की कंट्री से सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।